देवर भाभी का पवित्र प्रेम, नई बहू का आगमन। गांव के बड़े घराने में आज रौनक थी। ठाकुर साहब के बड़े बेटे वीरेंद्र की शादी थी। दुल्हन का नाम था सुमित्रा, सौम्य, संस्कारी और सुंदर। घर की बहू बनते ही सबने उसे सिर आंखों पर बिठाया। लेकिन इस शादी का एक और सदस्य था जिसने चुपचाप इस नई बहू को देखा, छोटा देवर अर्जुन। अर्जुन पढ़ाई में होशियार था और शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। भाभी के आते ही वह भी घर आ गया था। पहली ही मुलाकात में उसे सुमित्रा की सरलता ने प्रभावित कर दिया। सुमित्रा उसे छोटे भाई की तरह मानती थी, लेकिन अर्जुन के दिल में एक अजीब सी हलचल थी। अनकही भावनाएं। समय बीतता गया। अर्जुन और सुमित्रा की दोस्ती गहरी होती गई। दोनों अक्सर साथ बैठकर बातें करते, हंसते और परिवार की जिम्मेदारियों में एक दूसरे की मदद करते। वीरेंद्र अपने काम में व्यस्त रहता, जिससे सुमित्रा के अकेलेपन का साथी अर्जुन बनता गया। एक दिन होली का त्योहार था। रंगों से खेलते खेलते अर्जुन और सुमित्रा की नजरें मिली। अर्जुन के मन में दबी भावनाएं और गहरी हो गई, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसा रिश्ता है, इज्जत, प्रेम या कुछ और। भाग 3, समाज का डर। गांव के लोग धीरे धीरे अर्जुन और सुमित्रा की नजदीकियों पर बातें बनाने लगे। सुमित्रा को यह सुनकर दुख हुआ, क्योंकि उसने कभी अर्जुन को गलत नजर से नहीं देखा था। अर्जुन को यह महसूस हुआ कि उसे अब अपने कदम पीछे हटाने होंगे। एक रात अर्जुन ने सुमित्रा से कहा, भाभी, मुझे शहर लौट जाना चाहिए। यहाँ रहकर मैं अपने मन पर काबू नहीं रख पाऊंगा। सुमित्रा की आंखें भर आईं। वह जानती थी कि अर्जुन उससे कुछ कहना चाहता है, पर कह नहीं पा रहा। लेकिन वह भी जानती थी कि इस रिश्ते को अब मर्यादा में रखना ही सही होगा। भागशाह, विदाई और अंत। अर्जुन ने घर छोड़ दिया और शहर चला गया। वर्षों बाद जब वह लौटा, तब तक सब बदल चुका। सुमित्रा अब 2 बच्चों की मां थी और अर्जुन खुद को पूरी तरह से बदल चुका था। जब अर्जुन और सुमित्रा की फिर से मुलाकात हुई, तो दोनों की आंखों में एक पुरानी याद चमक उठी। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक मुस्कान के साथ अपने अपने रास्ते पर चलने का फैसला किया। कुछ प्रेम कहानियां अधूरी रहकर भी पूरी होती हैं, क्योंकि वे रिश्तों की मर्यादा में बंधी होती हैं।